दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने जा रहा है। जो बच्चे, जो विद्यार्थी, जो मित्र समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो रामबाण होगा। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे होंगे तो अगर हमारे इस वीडियो को अच्छे से सुन लेंगे तो पहली बार में ही आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा होती है। इन दोनों पदों का, चाहे समीक्षा अधिकारी का पद हो चाहे सहायक समीक्षा अधिकारी का पद हो, दोनों का पद का बहुत ही गरिमा है, गरिमापूर्ण पद है। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा को कैसे अच्छे से तैयारी करें और पहले प्रयास में सफलता अर्जित करें। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में 140 सवाल के जीएस के पेपर होते हैं। यानी पहला जो पेपर होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है, जिसमें 140 सवाल आते हैं। दूसरा पेपर दोस्तों होता है सामान्य हिंदी का होता है, जिसमें 60 सवाल हिंदी के आते हैं। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रारंभिक परीक्षा में अगर आप सही सटीक रणनीति के साथ तैयारी करें तो निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दोनों पेपर में आपको कठिन परिश्रम करना होगा। सामान्य हिंदी का जो पेपर आता है जिसमें 60 सवाल आते हैं, उस पर मैं पहले चर्चा कर लेता हूं। अगर सामान्य हिंदी के जो 60 सवाल आ रहे हैं, 6 पोर्शन से 60 सवाल आ रहे हैं, 10-10 सवाल आते हैं। अगर आप सिलेबस उठा लीजिए और सिलेबस में देखेंगे कि जैसे विलोम तैयार करना है, पर्यायवाची तैयार करना है, एक शब्द अनेक शब्द के लिए एक शब्द तैयार करना है, वाक्य अशुद्धि तैयार करना है, विशेष और विशेषण तैयार करना है, तद्भव तत्सम तैयार करना है, तो इनको करना क्या है दोस्तों? प्रारंभिक परीक्षा मान लीजिए अक्टूबर में हो, नवंबर में हो या सितंबर में हो, जब भी हो प्रारंभिक परीक्षा, उसके लिए आपको भरपूर समय मिल रहा है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको भरपूर समय मिल रहा है। और चूंकि हमको समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों गरिमापूर्ण पद हैं, उनमें से हमें एक पद की चाहत है। हमें अच्छे से तैयारी करके रैंक भी लाना है और हमें एक पद प्राप्त करना है, तो कठिन परिश्रम करना होगा, सही मार्गदर्शन में, सही रणनीति में काम करना होगा। तो अब दोस्तों हिंदी की तैयारी करें कैसे कि 60 सवाल में 57-58 हमारे सही हो जाएं। देखिए, अगर आप प्रतिदिन 2 घंटा, दोस्तों 2 घंटा, 1 घंटा हिंदी पढ़ने में लगाइए, समझने में लगाइए, और 1 घंटा हिंदी को अभ्यास में लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। पुराने सवालों को लिखिए, हल करिए, याद करिए, प्रैक्टिस करिए। जैसे तद्भव तत्सम, आज मैंने कोई भी पुस्तक उठा लिया, हरदेव बाहरी जी की किताब उठा लिया, पृथ्वीनाथ पांडे जी की किताब उठा लिया, आदित्य प्रकाशन को उठा लिया, या गाइड या घटना चक्र की गाइड को उठा लिया, तो हमें तद्भव तत्सम पढ़ना कैसे है, तो कम से कम 2 किताबों का सहारा लीजिए। एक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हरदेव बाहरी की किताब रामबाण है, जरूर लीजिए। और एक सुशील कुमार की हिंदी की किताब आती है, बहुत शानदार किताब है, निश्चित रूप से सफलता दिलाती है, उसको लीजिए। तो 2 किताब जरूर रखिए, बाकी आपके ऊपर है, जो आप रखना चाहते हैं रखें। और एक गाइड होनी चाहिए, या तो आदित्य प्रकाशन की गाइड रख लीजिए या घटना चक्र की गाइड रख लीजिए, जो पुराने आए हुए सारे सवाल उसमें आपको मिल जाएंगे। अब करना क्या है दोस्तों? मान लिया हमें तद्भव तत्सम को तैयार करना है, तो पहले एक बार हरदेव बाहरी की पुस्तक से और एक बार सुशील कुमार की पुस्तक से, यानी जो 2 पुस्तक जो भी आप रखे हों, पृथ्वीनाथ पांडे जी की रखे हों, जो भी रखे हों, आपको उनसे
अच्छे से पढ़ लेना है। पूरा 1 घंटे में आपको तद्भव तत्सम को अच्छे से पढ़ना है, याद करना है और लिख लिख के भी पढ़ना है उसको। मान लीजिए 10 तद्भव तत्सम ने आपको याद किया, फिर उसको एक कॉपी पे लिख लीजिए। इससे क्या होगा, मात्रा संबंधी जो त्रुटि होगी वो भी आप नहीं करेंगे। जब सामने किताब रख के आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आप में एक सुधारात्मक प्रक्रिया के तहत आगे आप बढ़ेंगे और हिंदी में कोई भी वर्तनी अशुद्धि नहीं करेंगे। ठीक है, अब करना क्या है दोस्तों, तद्भव तत्सम को पढ़ लिया। अब तद्भव अगले 1 घंटे में करना क्या है, आए हुए जितने सवाल हैं तद्भव तत्सम को आपको प्रैक्टिस करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। अब पेंसिल से, मान लीजिए पेंसिल से जो हो जा रहा है छोड़ दीजिए, जो नहीं हो रहा है उसे पेंसिल से कहीं हल्का सा एक पॉइंट लगा दीजिए कि ये हमसे नहीं हो पाया। फिर अगली बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उनको क्या करिए, एक पेज पे नोट कर लीजिए। यानी अगर आप तद्भव तत्सम को अच्छे से 2 किताब से गाइड से याद करते हैं तो कम से कम 30-40 क्वेश्चन या तद्भव तत्सम के सवाल आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हुए होंगे, गलती किए होंगे। तो जब यानी नोट्स भी आपका बनके तैयार हो जाएगा। यानी अब फोकस क्या करना है, आप रिवीजन करेंगे सब आपका तैयार होगा और अंतिम में जब आप देख जो ही 30-40 सवाल, 20 सवाल, 30 सवाल, 40 सवाल हर टॉपिक में ऐसे आपको मिलेंगे, वो आपके नोट्स हो जाएंगे। यानी अंतिम समय में आपको उसको दोहराना है, क्योंकि आप गलती वहीं किए हैं और आप भूल भी वहीं गए हैं। अब बाकी को आप अच्छे से आप दोहरा ही रहे हैं। तो यानी हिंदी को 6 टॉपिक है। अगर डेली आप 2-2 घंटा हिंदी पढ़ रहे हैं दोस्तों तो 100% मान के आइए, जब एग्जाम होगा, अब चाहे प्रारंभिक परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है या मुख्य परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, आज मैं केवल प्रारंभिक परीक्षा की चर्चा करूंगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो 60 सवाल हिंदी के आएंगे तो आप जैसे तद्भव तत्सम एक ऐसा टॉपिक है जहां आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, आपके मैथ के नंबर हैं। यानी हिंदी में जो आप पेपर देने जाएंगे 60 सवाल आएंगे, पूरा गणित है। मानवीय त्रुटि हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, आप एक आध क्वेश्चन गलती कर दें, लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी किए हैं, प्रतिदिन 2-2 घंटा 3-4 महीना आप लगातार अभ्यास किए हैं, तो हिंदी में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 60 सवाल में 60 सवाल भी आप सही करके आ सकते हैं। मान लीजिए कुछ गरीब मानवीय त्रुटि हो गई, ह्यूमन एरर हो गया, 1-2 सवाल आपके कट गए, लेकिन 57-58 सवाल आपके 100% सही होंगे। लेकिन ये तभी सही होंगे जब आप आज से ही प्रतिदिन 2-2 घंटा हिंदी के लिए निकालेंगे, क्योंकि हिंदी आपको प्रारंभिक परीक्षा पास कराने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में जब 2 पेपर होते हैं और दोनों के नंबर जुड़ते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा निकालना कहीं न कहीं आसान हो जाता है। मान लीजिए जीएस का पेपर है, बहुत कठिन आ गया, आप 140 सवाल में 80 पर अटक गए, लेकिन यहां हिंदी में 50 प्लस किए तो दोनों का नंबर जोड़ के आएगा 130 प्लस हो जाएगा। अब मेरिट भी लमसम इतनी जाती है, 130-32, 128-27। कहने का तात्पर्य है, अगर आप दोनों को जोड़ दिया जाए और 135 के ऊपर हैं तो आप तो सेफ रहेंगे। पिछले मेरिट जो आप देखे होंगे ऐसे रहे 130 के आसपास रहते हैं। तो हिंदी पे अगर आप अच्छे से पकड़ बना लेंगे, हिंदी पे अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेंगे और लगातार 2 घंटे प्रतिदिन आप देंगे हिंदी को, तो हिंदी भी आपके साथ धोखा नहीं करेगी। हिंदी आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएगी। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कराने में समीक्षा अधिकारी पेपर में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है और यह हिंदी ही आपको प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करा देगी। तो दोस्तों, अंतिम बार कहूंगा कि हिंदी के लिए 2 घंटे निकालिए, क्योंकि हिंदी के जो 6 टॉपिक हैं, अगर प्रतिदिन आप इनको पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को अपना एक टाइम टेबल निर्धारित कर लीजिए, कैसे पढ़ना वो आपके ऊपर है। निश्चित रूप से जान लीजिए, हिंदी आपके साथ धोखा नहीं करेगी, हिंदी आपको 55+ नंबर दे देगी। अब समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में जीएस कैसे पढ़ें, तो आप पुराने पेपर देख लीजिए, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के। अब पीसीएस का पेपर दे दीजिए, दोनों पेपर में कुछ अंतर रहता है।
समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड बहुत आते हैं, तथ्यात्मक सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, आंकड़ों के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में। आपको करना क्या है? प्री में तो टॉप नहीं करना है, टॉप तो अच्छा रैंक लाने के लिए मुख्य परीक्षा में चाहिए, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा को सिक्योर करने के लिए निश्चित रूप से हमारा पीटी पास हो तो जीएस की भूमिका महत्वपूर्ण है। जैसे हिंदी है वैसे जीएस भी है। तो हमारी तैयारी कैसी हो भाई? 140 सवाल आ रहा है और माइनस मार्किंग है, तो कम से कम इस प्रकार की तैयारी हो कि हम 90+ सवाल हमारे सही हो जाएं कट पीट के, और 90+ सवाल सही हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? बस आपको रणनीति के साथ काम करना होगा। जैसे मैं बताता हूं बार बार कि जीएस को 2 भागों में बांट लीजिए। जीएस का जो कठिन टॉपिक है, जैसे हिस्ट्री हो गया, जिसने हिस्ट्री पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में, पीजी में, उसके लिए हिस्ट्री आसान भी होगा। लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य है कि जो थोड़ा लेंदी है, तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसको एक ग्रुप ए में रख लीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को एक जगह रख लीजिए, विज्ञान को एक जगह रख लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस को एक जगह रख लीजिए, ग्रुप ए में रख लीजिए। अब ग्रुप बी में आपको रखना है, जिस पे फोकस करना है, जहां से आपको एक भी सवाल गलत नहीं करने हैं। ग्रुप बी में आपका पहले नंबर पे पॉलिटी होना चाहिए, ग्रुप बी में दूसरा होना चाहिए एनवायरनमेंट होना चाहिए, यूपी स्पेशल होना चाहिए, विविध होना चाहिए, पर्यावरण होना चाहिए, ठीक है, करंट अफेयर्स होना चाहिए। अगर पॉलिटी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, जनसंख्या, यूपी का जीके, विविध, जो ग्रुप बी है, अगर ग्रुप बी को अच्छे से तैयार करेंगे तो कम समय में अच्छे से तैयार कर लेंगे, और ग्रुप बी आपको 100% नंबर देगा, जहां से आप एक भी सवाल गलत नहीं करेंगे। अगर पॉलिटी को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो पॉलिटी में आपके एक भी सवाल गलती नहीं होंगे। एक आध सवाल इधर उधर हो जाए अलग बात है, लेकिन पॉलिटी में अगर 15 सवाल आएंगे तो 15 के 14 तो आप सही कर देंगे। लेकिन आपको सही रूप से प्रैक्टिस करना होगा, सही से पढ़ना होगा। तो अब मैं बात करूंगा कैसे हम जीएस को तैयार करें समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में। तो दोस्तों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में जीएस खंड को आपको पुराने सवाल के पेपर को लगातार अभ्यास करना है, लगातार प्रैक्टिस करना है। समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा तभी निकलेगी जब जीएस के पुराने पेपर को अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। मतलब 25-30 साल के पेपर को लगातार अभ्यास कीजिए, रट डालिए। यूपी पीसीएस का पेपर, लोअर पीसीएस का पेपर और समीक्षा अधिकारी का पेपर जो भी हुआ है, सबको लगातार प्रैक्टिस कीजिए, लगातार रट डालिए, उनको पढ़ पढ़ के, प्रैक्टिस कर करके। और दूसरा, करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार करना है। और तीसरा, जो आर्थिक सर्वे होता है, डाटा होता है, इन सब चीज़ों को, जनसंख्या होता है, इनको आपको अलग से एक नोट्स बना लेना है। जो डाटा संबंधी क्वेश्चन होते हैं, डेटा संबंधी क्वेश्चन होते हैं, जो समीक्षा अधिकारी में आते हैं, ठीक ठाक संख्या इनकी होती है। जैसे खनिज संसाधन में कौन राज्य अग्रणी है, कौन प्रदेश अग्रणी है, कौन देश अग्रणी है, ऐसे सवाल भी समीक्षा अधिकारी में आते हैं। अगर आप इन रणनीति के साथ तैयारी करेंगे, यानी आपके तैयारी का रणनीति का जो प्रबल बिंदु होना चाहिए वो अधिक से अधिक सवालों का प्रैक्टिस होना चाहिए, अधिक से अधिक सवालों का अभ्यास होना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। मैं आप लोगों को लगातार मोटिवेट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर बना रहूंगा जब तक एग्जाम होगा। मैं अपने मित्रों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए लगातार उनको प्रेरणा देता रहूंगा, मोटिवेट करता रहूंगा, क्योंकि आपको एक पद प्राप्त करना है, अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है। अगर आप ये सब चीज कर लिए तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है, प्रारंभिक परीक्षा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की दोनों पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर जिनका लक्ष्य है कि हमें समीक्षा अधिकारी बनना है तो 2 घंटा तो आपको हिंदी के लिए निकालना ही है। और बाकी आप जीएस पढ़िए, मेहनत कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन पढ़िए। और अगर आप सेल्फ स्टडी के साथ लगातार अभ्यास करेंगे
तो आने वाले समय में आप बहुत अच्छे होनहार विद्यार्थी के रूप में उभरेंगे और बहुत अच्छा प्रतियोगी के रूप में उभरेंगे और आप सफलता के क्रम में आगे बढ़ेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर आएंगे हम, फिर ऐसे ही कुछ टॉपिक पे चर्चा आपसे करेंगे। बस आप लोग पढ़ते रहिए और मोटिवेट रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में स्वास्थ्य भी एक बड़ी समस्या है, तमाम विद्यार्थियों का समस्या रहती है, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य पर भी फोकस करिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।